सनातन पुरुष का वास्तविक स्वरूप जगदीश, डिवाइन कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स। जगदीश दो शब्दों से मिलकर बना है। जगत और ईश। जगत सांसारिक और दृश्यमान जगत को संदर्भित करता है और ईश शासन करने वाले को। यह जगदीशी ब्रह्मांड शब्द का पर्यायवाची है। परब्रह्म यानी सुप्रीम बीइंग या ईश अर्थात सृजन करता है, और अंडा जिसे हिरण्यगर्भ या कॉस्मिक एक कहते हैं, जो सिंगुलरिटी को संदर्भित करता है। यह परब्रह्म अर्थात सुप्रीम बीइंग यानी ईश निराकार है। निराकार का अर्थ है आकाश के समान खाली होना। खाली होने के भाव रूप निराकार ब्रह्म यानी सुप्रीम बीइंग से अंडा यानी हिरण्यगर्भ या सिंगुलरिटी का उत्पन्न होकर स्वयं में यानी खाली होने में विस्तृत होना समय है या समय कहलाता है। इन्हीं सब कारणों से युक्त होने पर यह परब्रह्म यानी सुप्रीम बीइंग अनेक प्रकार से रहस्यमय माने जाते हैं। भगवान विष्णु ही जगदीश हैं। विष्णु जी के नाम का अर्थ है व्यापक, अर्थात जो पहले से भाव रूप होकर या खाली होने के रूप में अनंत या अनादि गुणों से प्राप्त है, इसीलिए उन्हें शून्य कहा जाता है। परब्रह्म यानी सुप्रीम बीइंग का वास्तविक स्वरूप कारण है, अर्थात कॉज या सोर्स, या दूसरे शब्दों में जीरो फील्ड या अक्षर। कारण रूप ब्रह्म यानी सुप्रीम बीइंग निराकार है, जिसका न आदि और न ही अंत है, इसीलिए यह सनातन रूप है और अन्य सभी का आधार है। जीरो फील्ड यानी परब्रह्म के अंदर सब कुछ हो रहा है, इसलिए ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड कहने से तात्पर्य है कि निराकार ब्रह्म के अंदर हिरण्य गर्भ रूपी अंडा का उत्पन्न होना और विस्तृत होना ही ब्रह्मांड है। खाली होने का भाव ब्रह्मांड के सृजन के पहले ही था। वास्तव में यह ब्रह्म का वह रूप है जिसे जानना ही बोध कहलाता है। खाली होना यानी निराकार ब्रह्म का रूप भौतिकी के समय आरंभ से पहले ही था, इसलिए सनातन यानी अल्टीमेट ट्रूथ या अनादि, बियॉन्ड और टाइमलेस कहलाता है। अक्षर कहने से अभिप्राय है कि जीरो फील्ड यानी खाली होना हमेशा से था और हमेशा रहेगा, यानी जिसका क्षय नहीं होता है वह अक्षर है। इस शून्य यानी अंतरिक्ष या आकाश तत्व पर भौतिकी का एंट्रोपी लागू नहीं होता है। जिस पर एंट्रोपी लागू न होता हो उसका क्षय कैसे हो सकता है। चतुर्श्लोकी भागवत कथा, डिफिनीशन ऑफ द यूनिवर्स। चतुर्श्लोकी भागवत में उस परम तत्व के बारे में बात की गई है जिसे जानने पर वह यूनिट और वर्ष अर्थात श्लोक, इन 4 श्लोकों के माध्यम से आप यूनिवर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, अभी क्या है और बाद में क्या रहेगा। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान नारायण की स्तुति किए जाने पर प्रभु ने उन्हें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश केवल 4 श्लोकों में दिया था, जिनके पाठ से पूरी भागवत पाठ का फल मिलता है। हमें वासामेव अग्रे नान्यद यत् सद असत परम पश्चाद अहम यदे तच्च यो अवशिष्येत सो अस्मेयहम्। अर्थात सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, सत्य असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ नहीं था। सृष्टि न रहने पर अर्थात प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ। यह सब सृष्टि रूपी मैं ही हूँ, और जो कुछ इस सृष्टि स्थिति तथा प्रलय काल से बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ। ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो माया यथा आभासो यथा तमः। अर्थात जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता है, उसे आत्मा की माया समझो, जैसे वस्तु का प्रतिबिंब अथवा अंधकार छाया होता है। यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अर्थात जैसे 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही मैं भी व्यापक होने पर भी उससे संपृक्त हूँ। एताव देव जिज्ञास्यम् तो जिज्ञासुन आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अर्थात आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय अर्थात सृष्टि अथवा व्यतिरेक यानी प्रलय क्रम में भी जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है।
जगदीश जी की आरती और मंत्र। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। यू आर इनविजिबल एंड मास्टर कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स और ऑल एग्जिस्टेंस। खाली होना या शून्य तत्व अणुओं परमाणुओं के अंदर और बाहर सभी जगह व्याप्त है। ईश्वर कैसा है और कहाँ है, इस बात को ही भगवान विष्णु ने पंचश्लोकी भागवत में कही है। किसी परमाणु का विष्णु का अर्थ है व्यापक होना। व्यापक होने का अर्थ है खाली या 99,99999% से रिक्त ज्यादा शून्य हिस्सा रिक्त तत्व स्थान होता जो है। चारों ओर अनंत दूरी तक और अनादिकाल से व्याप्त है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्यम मनयन्ते माम बुद्ध्या परम भाव जानन्तो ममाव्यम अनुत्तमम। अर्थात अबुद्धि यानी मूर्ख लोग मेरे अव्यक्त रूप को व्यक्त हुआ अर्थात व्यक्ति विशेष मानते हैं। तात्पर्य यह है कि मेरा मूल स्वरूप तो निर्गुण निराकार है, पर निर्बुद्धि लोग मेरी माया को ही मेरी व्यक्ति स्वरूप मानते हैं। मेरे अविनाशी और जिसके सम्मुख दूसरा कोई नहीं, ऐसे परम रूप भाव को न जानते हुए लोग ऐसा करते हैं। अव्यय और अनुत्तम के लिए दूसरा शब्द है सूक्ष्म और अनन्य यानी सबटल और यूनिक, जिसका कोड वर्ड है शून्य या निराकार। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम। अर्थात शांताकार यानी नथिंगनेस, सगुण रूप में सर्प में लेटा हुआ, कमल के नाभि से युक्त, देवताओं का स्वामी, निर्गुण रूप में ब्रह्मांड की नींव या आधार यानी खाली, अंतरिक्ष के समान आकाश की तरह खाली है जो वस्तु या व्यक्ति मात्र नहीं बल्कि सर्वव्यापक, काली बादल के रंग के शुभ अंग वाले, सगुण रूप में माता लक्ष्मी के पति जिन्हें योगी जन ध्यान में पाते हैं, वह शून्य तत्व। हम उनका वंदन करते हैं जो विश्व व्यापक हैं। भाव यानी एग्जिस्टेंस के भय को हरने वाले तथा सभी ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी सत्यनारायण जी का हम वंदन करते हैं। ओदक यानी ओशिन ऑफ एग्जिस्टेंस ब्रह्म का दूसरा स्वरूप है। उदक यानी ओशिन ऑफ एग्जिस्टेंस, खाली या निराकार ब्रह्म, सुप्रीम बीइंग के अंदर अस्तित्व समाया हुआ है, इसलिए उन्हें कारण दक्षा विष्णु कहते हैं। समाधि का रहस्य। जीरो फील्ड में प्रवेश करने पर मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी होती है। खाली होना विष्णु जी यानी परब्रह्म है। आस्था से इसे काली, महाकाल कह सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष काला ही है। इसे राम कहा जाता है क्योंकि यही सत्य है जो नहीं बदलता है और अणु परमाणु में ही रमा हुआ अर्थात व्याप्त है। यह कृष्ण कहलाता है क्योंकि शून्य तत्व निराकार या अंतरिक्ष काला ही है। इस बात को श्री कृष्ण अपने विराट रूप में दिखाते हैं और बाल श्री कृष्ण जी के मुख में ब्रह्मांड का होना जगदीश जी यानी भगवान विष्णु के काल रूप यानी कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति या सब जन्म तुम्ही से पाते हैं और लौट तुम्ही में आते हैं का वास्तविक प्रमाण है। समाधि के समय मस्तिष्क का टाइम क्लॉक काम नहीं करता है, जिससे साधक मृत के समान ही हो जाता है, क्योंकि सारे कार्य समय से जुड़े हुए हैं और इसका एकांत में सब कुछ एक है ऐसा अनुभव होता है। वसुधैव कुटुंबकम इसी की देन है।